हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए। सो मैंने आईजीएम कवर कर दिया है, आईजीजी कवर कर दिया है, तो आज हम आईजीए डिस्कस करेंगे। और मैं आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट विद बेसिक भी आपको बताती जा रही हूँ और बिल्कुल डेप्थ में बताती जा रही हूँ। आई डोंट थिंक सो कि आपको जितना मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया है कंटेंट, उससे बहुत ज़्यादा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। वैसे आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लाइक क्यूबे इम्यूनोलॉजी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं अपना जो भी बेस्ट पॉइंट्स हैं, जहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना मैं अपने कंटेंट में प्रोवाइड कर देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पॉइंट मैंने ऐड किया है कि मदर मिल्क कंटेन लॉट्स ऑफ आईजीए एंड इट इज द एंटीसेप्टिक, इट इज लाइक एंटीसेप्टिक पेंट ओवर म्यूकोसल लेयर। जितने भी आपके म्यूकोसल लेयर्स हैं बॉडी कैविटी में, जो म्यूकोसल लेयर्स प्रेजेंट है, उन सब पे ये एंटीसेप्टिक पेंट की तरह, लाइक आप ब्रश से जो पेंट करते हैं किसी वॉल को, उस तरीके से आईजीए हमारा जो है वो पेंटेड होता है म्यूकोसल लेयर। ठीक है, आईजीए से, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में काम करता है हमारी बॉडी के लिए अगेंस्ट एनी माइक्रोब्स, एनी पैथोजन। सो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आईजीए? तो इट प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली इन एक्सटर्नल सिक्रीशन। जितने भी आपके एक्सटर्नल सिक्रीशन है इन लाइक मिल्क है, म्यूकस है ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या यूरो जेनाइटल ट्रैक्ट, और आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सलाइवा एंड टीयर्स। जितने भी आपके एक्सटर्नल सिक्रीशंस हैं उन सब में आपका आईजीए प्रेजेंट होता है प्रीडोमिनेंटली। और आपको मैंने ग्राफ में भी बताया था कि आईजीजी सबसे ज़्यादा सीरम में प्रेजेंट होता है, ब्लड सीरम में। उसके बाद जो है आईजीए है वो प्रेजेंट होता है बहुत ही ज़्यादा सीरम में। सर्कुलेटरी लेवल जो है आपका आईजीए का, वो सेकंड नंबर नंबर पे है। तो ये आपका जो है जितने भी एक्सटर्नल सिक्रीशंस हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। और 10 to 15% ऑफ टोटल सीरम आईजी जो है वो ये प्रेजेंट होता है आईजीए। 10 to 15% ऑफ टोटल सीरम, तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आपके सीरम में। और ये सीरम में जब भी पाया जाएगा तो ये सर्कुलेशन में आपके मोनोमर के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है डाइमर और ओलिगोमर के, डाइमर को ही हम ओलिगोमर कह रहे हैं, तो डाइमर के फॉर्म में जो है आपका पाया जाएगा ये सारे एक्सटर्नल सिक्रीशंस में। ओके, प्रीडोमिनेंट रोल अगेंस्ट इन्फेक्शन लाइक पोलियो, इन्फ्लुएंजा और विब्रियो। तो जितने भी आपके ये डाइजेस्टिव रिलेटेड जो भी हमारा कोई भी बॉडी कैविटी जो है ओपन है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो उस जगह पे हमारा आईजीए है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो लाइक पोलियो, इन्फ्लुएंजा जो भी है आपका, जहाँ से भी आपको किसी सॉइल कंटामिनेशन, वाटर कंटामिनेशन के थ्रू जो भी आप पैथोजन इनहेल कर मीन्स कि आप ले रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है आपका आईजीए रोल प्ले करता है। ठीक है, देयर इज टू सब क्लासेस लाइक आईजीए 1, आईजीए 2, एंड 2/3 ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन। टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन आपका कितना होता है, उसका 2/3 पार्ट जो है वो आपका ये आईजीए है। तो इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि आपका आईजीजी है, आईजीजी, आईजीएम और आईजीए एंड आईजीई एंड आईजीडी। सो आपका जो ये आईजीए है वो 2/3 ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ब्लड सीरम में भले ही आईजीजी है वो आपका ब्लड सीरम में प्रेजेंट है ज़्यादा मात्रा में, लेकिन अगर हम टोटल की बात करें, ये हम सिर्फ ब्लड सीरम की बात कर रहे हैं, अगर बॉडी में टोटल टोटल एंटीबॉडी की बात करें, तो वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में क्या है आपका आईजीए प्रेजेंट होता है। ठीक है, आईजीजी से भी ज़्यादा, आईजीएम से भी ज़्यादा आपका आईजीए है वो। ओवरऑल अगर हम बात करें कंप्लीट बॉडी की, तो उसमें आपका आईजीए सबसे ज़्यादा हायर अमाउंट में प्रेजेंट है। आपने कभी, जिसने ध्यान नहीं दिया होगा, वो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से
आप याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर हम ब्लड सीरम का ध्यान रहता है हमें कि आईजीजी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पर अगर हम वो सीरम की बात हो रही है, अगर हम ह्यूमन कंप्लीट बॉडी की बात करें तो उसमें आईजीए पाया जाता है, क्योंकि जितने भी सिक्रेशंस है आपके बॉडी कैविटी है, वो सब जगह पे आईजीए हमें प्रोटेक्ट करता है। और म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसल लाइनिंग में, किसी भी बॉडी कैविटी की म्यूकोसल लाइनिंग में सबसे ज़्यादा ये आईजीए प्रेजेंट होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली। सो ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो मॉलिक्यूल परफॉर्म ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस का प्रोसेस अगर आपको कहीं पूछा जाता है किसी भी ऑप्शन में कि कौन सा आईजीए है जो ट्रांससाइटोसिस के थ्रू जो है आपके ये इसमें बॉडी कैविटी में, ल्यूमेन में जाता है, तो ये आईजीए है। अब ट्रांससाइटोसिस क्या है कि आप जस्ट सपोज कीजिए कि ये म्यूकोसल लेयर की एपिथेलियल सेल्स हैं। अगर ये एपिथेलियल सेल्स हैं, तो ये यहाँ पे जो है आपका प्लाज्मा सेल्स इधर आपके प्रोड्यूस कर रही है डायमेरिक फॉर्म में आईजीए। अब ये आईजीए को अगर यहाँ पे आपके कैविटी में जाना है, ठीक है, ये आपके अगर ल्यूमेन में जाना है इसको, तो ये इसको ट्रांससाइटोसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांससाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये जो है ये ट्रांसपोर्ट होगा दिस फ्रॉम दिस साइड टू टू दिस साइड, ठीक है। तो ये डायमेरिक फॉर्म में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपस में ज्वाइन होता है जे चेन के थ्रू, ठीक है। कोई ऐसे मान लीजिए ये डायमेरिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये जे चेन के थ्रू जो है आपका ज्वाइंड है। तो जब ये तो जे चेन है, और यहाँ पे जो रेड कलर का है, रेड कलर का जो है ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा और ये यहाँ पे एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये जाएगा, और फिर ये फाइनली जो इस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है उस रिसेप्टर को वो कंटेन करते हुए जो है ये रिलीज नहीं करेगा, और उसे ये कंटेन कर लेगा और फिर ये रिलीज होगा यहाँ पर विद रिसेप्टर, ये ल्यूमेन में। तो इस तरीके से इसके पास एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड भी यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपका ये आईजीए है, ये जे चेन है, और ये जो आपका ट्रांससाइटोसिस के थ्रू जो इसने रिसेप्टर जो है वो कंटेन किया हुआ है, वो भी इसके साथ प्रेजेंट हो जाता है डायमेरिक फॉर्म में। ओके। सो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस से परफॉर्म करता है, एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस। जे चेन फॉर्म डाइमर, जे चेन जो है वो हेल्प करता है डाइमर फॉर्म करने में। एंड सिक्रेटरी कंपोनेंट है जो आपका ये जो है रिसेप्टर में बात कर रही हूँ, वो सिक्रेटरी कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है ये डाइमर के साथ में, आईजीए के साथ में। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉली आईजी रिसेप्टर, member of, it is the member of IG super family। ओके। सो ये बेसिकली था आपका। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करें, कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ आपको, अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करें तो उसमें आपका ये क्लासिकल पाथवे को में इन्वॉल्व नहीं होता है, पर ये अल्टरनेटिव पाथवे जो है इसमें अल्टरनेटिव पाथवे में इन्वॉल्व होता है, ये एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अल्टरनेटिव पाथवे को। और मदर मिल्क की हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल में तो होता ही है, आईजीए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बाकी जो अगर ये हमारी सिक्रेशंस में पाया जाता है तो ये मदर मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में भी जो है वो पाया जाता है। तो इसलिए जो बेबी है वो मदर से जो है उसको एज ए प्रोटेक्शन ये ये प्रोवाइड किया जा रहा है मदर मिल्क के थ्रू बेबी को। सो अगर कोई भी बेबी है जो कि मदर मिल्क पे नहीं है, वो अगर एक्स्ट्रा मिल्क बाहर के अदर मिल्क फॉर्मुलेशन पे है, तो उस मिल्क फॉर्मूला में ऑब्वियस सी बात है कि ये एंटीबॉडी आईजीए नहीं होगी। तो ये जो भी बेबी अगर एक्सटर्नल मिल्क पे है डिपेंडेंट, तो उसको बहुत जल्दी जो है डाइजेस्टिव इन्फेक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और होते ही हैं। सो दिस इज़ द वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। तो ये आप पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे मेरी, तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और किसी भी टाइप के जो है कोई भी स्टूडेंट्स हो बायो से रिलेटेड, वो सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे वो जिनको सेमेस्टर एग्जाम्स देना हो
या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करना हो, तो आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। जिनको जो भी समझ नहीं आ रहा होगा बेसिक, वो मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देख के चले। मैं एकदम कंटिन्यू जो है बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो होपफुली मैं एनिमल फिजियोलॉजी के लेके आऊँगी, और ये आपका IGA टाइप जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।